एवरीवन, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है करंट अफेयर्स, जो कि 20 मार्च का जो है जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस कब मनाया गया। तो ये जो है ग्राहक दिवस कब मनाया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 19 मार्च को जो है ग्राहक दिवस मनाया गया है। कहता है कि हर साल 19 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो है उपभोक्ता के अधिकारों और क्या कहता है उपभोक्ता के अधिकारों और उनके महत्व के बारे में जागरूकता को जो है बढ़ावा देना होता है। यहाँ पे 19 मार्च होगा, तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कि इस मंथ का जो जितना सारा इम्पोर्टेंट दिवस है मनाया गया है उन सबको। तो कहता है कि 1 मार्च को हम मनाते हैं क्या, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और वन्य जीव संरक्षण वित्त लोगों और क्या कहता है ग्रहों में निवेश। दूसरा है विश्व श्रवण दिवस। अब आते हैं 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 6 मार्च को जो है राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। आते हैं 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाया जाता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस। 12 मार्च को जो है धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च को जो है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस, जो कि मैथमेटिक्स में ये पाई होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7। तो जो है 14 मार्च को पाई दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 17 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है, तो सेंट पैट्रिक दिवस। 18 मार्च को जो है क्या मनाया जाता है, तो आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये जो है किसे नियुक्त किया गया है, आप लोग देखिए यहाँ पे दिया गया है कृष्णमाचारी श्रीकांत को जो है नियुक्त किया गया है। ये जो है क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज कौन है, कृष्णमाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, जो देश भर में क्या कहता है कि अधत्व को समाप्त करने के लिए समर्पित एक पहल है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है फ्रांस में शुरू हुआ है। कहाँ पे, फ्रांस में शुरू हुआ है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि मंडल ने स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 में भाग लिया है। तो ये जो भाग कहाँ पे लिए हैं, तो ये रूस में भाग लिए हैं। इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में क्या कहता है उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ये जो है कहाँ पे हुई है, ग्रेटर नोएडा में इसकी शुरुआत हुई है। यह जो है विशेष श्रेणी का राज्य का पहल स्कूल है, जिसमें कक्षा कितना कहता है 1 to 5 के दिव्यांग बच्चों के अनुकूल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, लैब और अन्य संबंधित शैक्षणिक क्या कहता है कि जरूरतों पर ध्यान दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अब
कह रहा है कि हाल ही में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर्स 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ना स्पेस एक्स से है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जान लेते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। सुनीता विलियम्स आप लोग को पता ही होगा कि अंतरिक्ष में गई थी बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल से पहले, और ये कौन सी कैप्सूल से गई थी, और यह कैप्सूल में जो है ना तकनीकी खराबी के कारण यह जो है अंतरराष्ट्रीय कहाँ पे रुकी थी? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंस गई थी। 286 दिन में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर्स इन दोनों को वापस लाया गया। कौन चीज से? तो ये क्रू 9 कैप्सूल से। क्रू 9 कैप्सूल से इसको, क्रू 9 कैप्सूल जो है क्या है? तो ये स्पेस एक्स कंपनी ड्रैगन का है। ये स्पेस एक्स कंपनी ड्रैगन कैप्सूल है जो कि स्पेस से पृथ्वी तक जो है पहुंचाती है, जो कि कहाँ पे ये लैंड किया है? तो फ्लोरिडा के पास पानी में उतरा है। तो इतना पॉइंट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है ना भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है? तो 24वां स्थान मिला है। अब हम जान लेते हैं कि यूएसए का जो है ये थिंक टैंक में इसका फुल फॉर्म होता है कि द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। ये इंडेक्स जो है कहाँ पे? तो मूल अभिव्यक्ति सूचकांक है। इसमें टोटल कितना देश भाग लिया है? तो 33 देश। 33 देश में जो है पहला रैंक, फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक जो है ये नॉर्वे का है। फर्स्ट रैंक नॉर्वे का है और भारत का जो है, भारत का 24वां स्थान है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का कितना स्थान है? 24वां स्थान है। आप लोग को पता होगा कि भारत में अनुच्छेद कितना 19 के एक के ए में कौन चीज है? तो इसमें जो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये तो इतना पॉइंट हो गया। अब जो है जान लेते हैं कि भारत का, इसका 24वां है। अब कहता है कि भारत में थिंक टैंक, भारत में थिंक टैंक, भारत का थिंक टैंक कौन है? नीति आयोग है। नीति आयोग, ये जो है नीति आयोग है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसका हेड जो है पीएम होता है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और इसका जो है ना सीईओ जो है BVR, क्या? BVR सुब्रमण्यम है। तो इतना पॉइंट जो है इस क्वेश्चन से ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में क्या कहते हैं एशिया फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसमें जो है ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि एशिया क्या कह रहा है कि एशिया फिल्म अवार्ड, ये जो है इसका कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। कौन सा? तो 18वां संस्करण है। ये जो हुआ है हांगकांग में हुआ है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ऑल वी इमेजिंग एज लाइट का हुआ है, जो कि किसका है? पायल कपाडिया जी का है। किसका? पायल कपाडिया जी का है ये फिल्म। और जो है बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? तो संतोष फिल्म के सहाना गोस्वामी जी को मिला है। यह फिल्म किस पे आधारित है? तो ये जो है नव विवाहित गृहिणी पे जो है डिपेंडेंट फिल्म है। तो इतना पॉइंट इससे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है विश्व गोरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व गोरैया दिवस। अब देख लेते हैं 20 मार्च को ये जो है गोरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी
कहाँ का? दिल्ली। दिल्ली प्लस बिहार दोनों का राजकीय पक्षी है गौरैया। दिल्ली और बिहार दोनों का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। ये जो है विश्व गौरैया दिवस, इसका स्टार्ट जो हुआ था 2010 से स्टार्ट किया गया था। और एक पॉइंट और 20 मार्च को जो है कौन सी मनाया जाता है? तो खुशहाली दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? एक और खुशहाली दिवस। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ना गौरैया से है। ये जो है शुभंकर जो लॉन्च किया गया है, शुभंकर जो लॉन्च किया गया है, ये कौन लॉन्च किए हैं? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, जो कि क्या है? खेल मंत्री है। खेल मंत्री है। ये जो है ना उज्ज्वला, जो एक गौरैया का है, इसका जो है लॉन्च ना दिल्ली में हुआ है। इसका टैग लाइन क्या है? टैग लाइन क्या है? चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। इसका टैग लाइन क्या है? चैंपियन बियॉन्ड लिमिट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है? तो ये जो है किससे हो जाएगा? भारत और फ्रांस से है इसका संबंध। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये जो है कहाँ पे होगा? तो ये इंदौर में होगा। इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, तो ये जो है ना कहाँ पे होगा? ये मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। यहाँ पे देख लेते हैं पीपीपी। ये जो है पीपी मॉडल भारत का पहला क्या कहते हैं कि पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि पीपी मॉडल पे है। पीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका जो उद्देश्य है ना, यानी कचरा को मतलब कि वेस्ट को वेल्थ में बदलना या कन्वर्ट करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये जो है ना फिट इंडिया आइकन के लिए किसको नामित किया गया है? तो ये जो है कि आयुष्मान खुराना को जो है इसको नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट को फिट इंडिया मूवमेंट इसका जो है ना पीएम मोदी द्वारा कब? तो 29 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पे खेल दिवस पे। अब जो है ना ये फिट इंडिया को इसका जो है ना आइकन कौन बना है? फिट इंडिया आइकन जो है ये अब बन गए हैं आयुष्मान खुराना जी। इसको बनाया गया है किसके द्वारा? तो मनसुख मंडाविया जी के द्वारा बनाया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने आज क्या कहता है कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है किसके साथ समझौता किया है? तो मॉरिशस के साथ जो है समझौता किया है। देखिए आरबीआई प्लस मॉरिशस, ये जो है आरबीआई और मॉरिशस दोनों का मुद्रा क्या है? तो रुपया है। दोनों का मुद्रा क्या है? तो रुपया है। अब जो है स्थानीय मुद्रा को और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है ये रुपया को भी मजबूत करने के लिए निर्यात आयात में कम क्या कहता है कि लागत कम हो और क्या कहता है संबंध मजबूत बन सके, तो इसीलिए जो है ये किया गया है। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में क्या करा है कि हाल ही में चर्चा में रहे क्या कहते हैं कि पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड
स्टोरी का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ना, चेन्नई सुपर किंग्स से है। किससे? तो चेन्नई सुपर किंग्स से। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये जो है ना बुक, ये बुक किसका है? तो पी एस रमन का है। और ये जो आधारित है CS के चेन्नई सुपर किंग्स पे। इस बुक में जो है ना संयम, खेल भावना को दिखाने के लिए प्रयास किया गया है, जो कि किस पे आधारित है? MSD, यानी कि ये थाला और जर्सी नंबर 7, जर्सी नंबर कितना? 7, यानी कि MSD महेंद्र सिंह धोनी पे है। तो इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।